मध्य पूर्व में शांति की कोशिशों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते से पहले लेबनान में इजरायली हमलों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। लेबनान में इजराइल के धमाकों ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए हैं। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट ईरान होगा। क्योंकि ट्रंप की ईरान से डील को नेतन्याहू किसी भी कीमत पर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचने देंगे। ट्रंप जिनेवा में हैं, G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। नेतन्याहू उनसे मीटिंग की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मीटिंग हुई तो समझ लीजिए कि ईरान अमेरिका समझौता बच नहीं सकता, क्योंकि नेतन्याहू के पास ईरान अमेरिका समझौता तुड़वाने की सॉलिड दलीलें हैं। नेतन्याहू ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट ट्रंप को दिखा सकते हैं जिससे ट्रंप का मूड स्विंग होना तय है। What are the expectations for Israel? Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's a big one, but we have a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. वैसे भी ईरान से डील एक तरफा डील कर ट्रंप अपनों का गुस्सा झेल रहे हैं, क्योंकि जिन वजहों से युद्ध भड़का, जिन वजहों से अमेरिका ने सारे जंगी हथियार खाड़ी में उतार दिए, उनका कोई इलाज इस समझौते से नहीं हुआ। ईरान अमेरिका समझौते में एटम बम पर बात नहीं हुई है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम समझौते में शामिल नहीं है। ईरान के लड़ाका ग्रुप का मुद्दा समझौते में शामिल नहीं है। इजराइल के किसी रुख को समझौते में शामिल नहीं किया गया है। समझौते में ईरान को हर्जाना देने की बात नहीं की गई है। ये सबसे अहम शर्तें हैं, समझौते में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ट्रंप ने ईरान से क्या समझौता कर लिया? किस बात पर दोनों देश युद्ध का अंत कर रहे हैं? क्या सबसे जरूरी और अहम मुद्दों को अनसुलझा छोड़कर ट्रंप ईरान इजराइल को शांत रख पाएंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि ये लड़ाई जिन वजहों से छिड़ी वो 10 की 10 है। ईरान इजराइल की दुश्मनी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है। ईरान ने ऐलान किया कि अगर लेबनान में इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो 19 जून को होने जा रहा समझौता का फुल एंड फाइनल बेमानी हो जाएगा। فکر میکنم بعدها بیشتر روشن خواهد شد که اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان در بعد از ظهر دیروز تبدیل شد به فرصتی برای تأمین حداکثری منافع ملی ایران و جبهه مقاومت و لبنان. ईरान के इरादे इजराइल को मालूम है, इसलिए नेतन्याहू भी धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका ईरान चाहे जैसी डील करें, इजराइल अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं। इजराइल ने धमकी दी है कि अब लेबनान जैसे गाजा और सीरिया को भी दहलाया जाएगा। הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. से ज्यादा बयान असर कर रहे हैं। इजराइल आग उगल रहा है, जंग के मैदान में दुश्मनों को मार रहा है, इंटरनेशनल स्टेज से ट्रंप को सतर्क कर रहा है और ईरान से डील में धोखा मिलेगा। ईरान भरोसे के लायक नहीं। ट्रंप है कि समझौते के लिए ईरान की सारी शर्तें मानते जा रहे हैं। ट्रंप की यही मजबूरी इजराइल को डरा रही है। नेतन्याहू अभी कोशिश में लगे हैं कि 19 जून से पहले ट्रंप अपने रुख से पलट जाएं। नेतन्याहू ने देशवासियों के नाम पैगाम में भी कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। מדינת ישראל מהשמדה.
אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. इजराइल को डाउट है कि ट्रंप से समझौता कर रही ईरानी लीडरशिप पर यकीन नहीं किया जा सकता। इजराइल को सुप्रीम लीडर मुस्तफा के अंडरग्राउंड रहने का मतलब भी समझ नहीं आ रहा है। ट्रंप से डील करने वालों में विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर कालीबाफ शामिल हैं, जबकि सुप्रीम लीडर ने अब तक इस डील पर कोई बयान नहीं दिया, न ही वो डील के ऐलान के बाद सामने आए हैं। ईरान अमेरिका में समझौता फाइनल हो रहा है, लेकिन मुस्तफा खामेनेई अब तक अंडरग्राउंड क्यों हैं?